एक व्यक्ति एक मार्ग से बहुत तेज गति से जा रहा था। रास्ते में वह एक दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, पशु हो क्या जो सांड की तरह भागे चले जा रहे हो? दिखाई नहीं देता। पहले व्यक्ति ने कहा, काश मैं पशु होता, पर मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं मनुष्य हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो। इंसान होना सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की नहीं। मनुष्य जीवन तो बड़ी कठिनाई से मिलता है और तुम पशु होना चाहते हो। पहले व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने कभी किसी पशु को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी पशु को चिंता में देखा है? क्या तुमने कभी किसी पशु को किसी को धोखा देते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी पशु को आने वाले कल के लिए परेशान होते देखा है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। पहले व्यक्ति ने कहा, तो फिर मनुष्य होकर क्या करना है? पशुओं का जीवन ही सही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी नीचे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है, पर अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान तुम्हें तथागत गौतम बुद्ध के पास मिल सकता है। तुम वहां जाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। पहले व्यक्ति ने कहा, तथागत गौतम बुद्ध, यह कौन है? क्या कोई ऋषि, मुनि, पंडित, ज्योतिष है? अगर वह इनमें से कोई है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इन सब से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है, ना इनके पास कोई जवाब है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, गौतम बुद्ध इनमें से कोई नहीं है, पर वह क्या है मैं भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि उनके पास जो भी जाता है वह अपने सारे दुख दर्द वहीं छोड़कर आता है। पहले व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इनसे भी मिल लेता हूँ। वह पहला व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, जीवन सबका कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन की उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण मनुष्य पशुओं से भी नीचे जा सकता है। बुद्ध का उपदेश समाप्त होने के बाद वह व्यक्ति बुद्ध के समीप आया और कहा, बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, पर इसमें कीमती जैसा क्या है? मनुष्य चिंतित रहता है, दुखी रहता है, आने वाले जीवन के लिए परेशान रहता है। उसके दिमाग में हजारों बातें चलती रहती हैं। वह जीवन से परेशान होकर अपना जीवन भी समाप्त कर लेना चाहता है। वहीं मैंने कभी किसी पशु को अपना जीवन समाप्त करते हुए नहीं देखा। चाहे जो हो, ना ही वह चिंता करते हैं, ना वह हमेशा काम वासना में पड़े रहते हैं, ना वह आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, ना वह किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से कोई शिकायत करते हैं। वह बस अपना जीवन जी रहे हैं। परंतु मनुष्य जीवन ठीक इसका उल्टा है। मुझे ऐसा लगता है कि पशु जीवन मनुष्य जीवन से बेहतर है और मनुष्य जीवन एक श्राप है जो मनुष्यों को मिला है, जिसमें उसे नरक जीना पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम अपने जीवन में संघर्ष से भाग रहे हो। संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन नहीं चलेगा। तब जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है। संघर्ष तो करना पड़ता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्ष से बहुत घबराता हूँ? जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता। मैं बस सब छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन बहुत अच्छा है क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते और ना ही वह अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पशुओं के जीवन में संघर्ष नहीं है।
वह अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना संघर्ष करते हैं, इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले, तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, उसे पा सकता है। जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी पशु वहां तक नहीं पहुंच सकते। बिना संघर्ष के कभी किसी का जीवन नहीं चला है, चाहे कोई राजा हो या कोई भिखारी। सबका जीवन संघर्ष मांगता है। जिसने परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, चाहे वह पशु हो या मानव, दोनों ही नष्ट हो गए। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष दूर हो जाएं, सारी समस्याएं चली जाएं और मेरे जीवन में हमेशा सुख बना रहे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, पर उस चीज तक पहुंचने का रास्ता मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जिससे जीवन में समस्याएं तो रहेंगी, परंतु उनका प्रभाव होना बंद हो जाएगा। जीवन में दुख तो आएंगे, परंतु कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। लोग तुम्हें धोखा तो देंगे, पर तुम कभी धोखा नहीं ले पाओगे। सब कुछ होगा, तुम्हारे पास फिर भी कुछ नहीं रहेगा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, कृपा करके मुझे बताएं, बुद्ध, वह चीज क्या है और वह कहाँ मिलेगी? मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, सोच लो, फिर एक बार सोच लो। वहां पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं करूंगा बुद्ध, मैं अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में रहती है। जैसे समुद्र ऊपर से लहरों के साथ उछलता रहता है, परंतु गहराई में वह असीम शांति लिए होता है। ठीक उसी प्रकार मन की गहराई में वह शांति छिपी होती है। वहां तुम्हें अपने भीतर उसे खोजना है। अगर वह तुम्हें मिल गई और तुम रास्ते से नहीं भटके, तो जो मैंने कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो सोचा था कि आप कोई चीज बताएंगे जिसे मैं कहीं जाकर खोज लूंगा। इस दुनिया में कोई चीज खोजनी है तो उसे खोजा जा सकता है, परंतु आप तो कह रहे हैं मन के भीतर। भला अपने मन के भीतर मैं कैसे जा सकता हूँ? वहां कौन सी गाड़ी जाती है, कौन सी सवारी जाती है, या वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर मैं पैदल ही वहां पहुंच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, वहां कोई सवारी नहीं जाती, कोई गाड़ी नहीं जाती, न मनुष्य वहां पैदल जा सकता है। फिर भी वह एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, पर कैसे? बुद्ध, मुझे बताएं, मैं कैसे चलूंगा? बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध ने कहा, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है इच्छा। यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी जो कुछ भी कर रहा है, उसकी इच्छा का परिणाम है। उसके कर्म, उसका जीवन, सब कुछ उसकी इच्छा से ही चल रहा है। एक इच्छा चक्रवर्ती सम्राट को धूल में मिला सकती है और एक इच्छा किसी आम व्यक्ति को सम्राट बना सकती है। इस दुनिया में जो कुछ भी, जो कोई भी, जो जहां भी और जिस भी स्थिति में है, वह सब उसकी इच्छाओं का ही परिणाम है। अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य दुनिया में कुछ भी कर सकता है, पर क्योंकि उसकी इच्छाएं उसके नियंत्रण में नहीं है, तो उसे वह भी मिलता रहता है जिसकी उसे चाहत भी नहीं है। बुरी इच्छा बुरी चीजों को तुम्हारी तरफ खींचती है, अच्छी इच्छा अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर खींचती है। तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, यह केवल तुम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा,
तो क्या बुद्ध, अगर मैं शांति प्राप्त करने की इच्छा करूंगा तो वह मुझे मिल जाएगी? बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य ही हो, परंतु फिर भी मनुष्य न जाने क्या क्या इच्छा करता है, फिर भी उसे सब कुछ नहीं मिलता। जानते हो क्यों? क्योंकि उस इच्छा को पूरी होने के लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, और उस चीज की कमी मनुष्य में हमेशा बनी रहती है। जानते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, संकल्प। बिना संकल्प के इच्छा चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होता है, तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। संकल्प जितना कमजोर होता है, इच्छा की शक्ति उतनी ही कमजोर होती चली जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अगर मैं शांति प्राप्त करने की इच्छा करूं और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प भी करूं, तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? बुद्ध ने कहा, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता हो, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति को उसकी मंजिल नहीं मिल पाती और वह भटक जाता है। फिर थक हार कर उसका संकल्प, उसकी इच्छा टूट जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है, और यह ज्ञान उस मार्ग पर चलते हुए ही होता है। परंतु उस मार्ग पर छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कतें, कठिनाइयां, समस्याएं आती रहती हैं। जो उन छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है, उनका संकल्प टूट जाता है और इच्छा कमजोर हो जाती है। वह वहीं उन छोटी छोटी चीजों में फंसकर अपने घुटने टेक देता है और वहीं के वहीं अपना पूरा जीवन निकाल देता है। उस व्यक्ति ने कहा, थोड़ा और स्पष्ट करके बताएं बुद्ध। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें मंजिल नाम के एक गांव में जाना है, वहां किसी से मिलना है। तुमने दृढ़ संकल्प किया कि तुम उससे मिलकर ही रहोगे। यह दृढ़ संकल्प लेकर तुम गांव से निकल गए, परंतु वर्षों तक खोजने के बाद भी तुम उस गांव में नहीं पहुंचे और ना ही उस व्यक्ति से मिले। बताओ ऐसा क्यों हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है बुद्ध? अगर मैं जीवित हूँ और किसी से मिलने जा रहा हूँ और वह भी जीवित है, तो मैं उससे अवश्य मिल ही लूंगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें गांव का नाम तो पता है, जिससे मिलना है उसका नाम भी पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है, किस मार्ग को पकड़कर तुम्हें वहां पहुंचना है। तब क्या तुम उस गांव तक, उस व्यक्ति तक पहुंच सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, तब तो वहां पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूं। इच्छा, संकल्प होने के बाद हमें हमारे मार्ग का ज्ञान भी होना चाहिए। शांति को खोजने का जो मार्ग है, वह है ध्यान। और ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम भीतर की ओर ध्यान के मार्ग पर संकल्प लेकर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए निकलोगे, तो ध्यान के इस मार्ग पर छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कतें, कठिनाइयां, समस्याएं सामने आएंगी, क्योंकि यह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। पहली बार कोई भी जब किसी मार्ग पर चलता है, तो वह मार्ग उसके लिए नया ही होता है। परंतु जो मनुष्य उन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता और अपना संकल्प पूरा करके बस चलता रहता है, वह अपने मन के अंतरतल तक पहुंच ही जाता है, जहां पर असीम शांति रहती है। और जब मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है, तब उसे कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती। उसे सब कुछ मिलता है, जो चाहे वह पा सकता है, जो चाहे वह कर सकता है। ना उसे कभी कोई धोखा दे सकता है, ना उसे लूटा जा सकता है, ना दुख उसके पास आता है, ना ही वह कभी चिंता में रहता है, ना ही वह कभी किसी मोह माया में फंसता है, और ना ही कभी भविष्य के लिए परेशान होता है। वह पशु नहीं होता,
लेकिन वह मनुष्य भी नहीं रहता, वह मनुष्यता से ऊपर उठ जाता है। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आपकी सारी बातें सत्य हैं, फिर भी क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अपने पास रखूं और मेरी सारी समस्याएं, दुविधाएं, चिंताएं सब समाप्त हो जाएं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम उस बाहरी दुनिया से ऐसा कुछ पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो यह कभी भी संभव नहीं होगा। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है, चारों ओर बस शांति ही शांति है। हमें जो बाहर अशांति नजर आती है वह बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। तो जब तक हम अपने भीतर अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, बाहर कोई ठीक नहीं हो सकेगा, कुछ ठीक नहीं हो सकेगा। कोई और रास्ता ना देख वह व्यक्ति बुद्ध के कहे अनुसार इच्छा लेकर, संकल्प लेकर ध्यान के मार्ग पर चल पड़ा। अब वह पहुंचा या नहीं, यह तो उसके मार्ग और संकल्प पर निर्भर करता है। पर हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। हम कहाँ पहुंच रहे हैं, यह जरूर सोचना चाहिए।